ठीक, देखिए आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है वो है फ्लावर तक का इन्फ्लोरेसेंस। अब हम लोग फ्लावर पे आ गए हैं, ठीक है, और फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्लावर के बारे में जानना है। फ्लावर के आपके देखिए यहीं से एंजियोस्पर्म में जुड़ जाएंगे हम लोग, यहीं से हम लोग कहाँ जुड़ जाएंगे, एंजियोस्पर्म में जुड़ जाएंगे। फ्लावर में सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग फ्लावर के जो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट, वर्ल जिसे बोल रहे हैं हम, 4 वर्ल होते हैं फ्लावर के, इन्हें हम फ्लोरल वर्ल कहते हैं। कैलिक्स, कोरोला, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम गाइनोशियम और गाइनोशियम। ठीक, ये 4 वर्ल होते हैं। इन सभी वर्ल के एक एक इनकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। हर वर्ल की अपनी एक यूनिट, वर्ल मतलब छल्ले। सबसे बाहर से देखेंगे आप, कैलिक्स मिलेगा, फिर कोरोला मिलेगा, फिर एंडोशियम। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की होती है पेटल, एंड्रोशियम की होती है स्टैमेन और गाइनोशियम की होती है कार्पल या पिस्टिल। ठीक, ये इसकी यूनिट्स होती हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एक फ्लावर में कि क्या क्या चीजें हैं, इनकी क्या क्या मॉडिफिकेशन है। देखिए सेपल जो होते हैं ये प्लांट्स में, अगर आप फ्लावर देखें तो आपको हरे हरे कुछ इस तरीके से टमाटर में लगे हुए दिखते हैं, ऊपर बैगन में लगे हुए दिखते हैं। ये क्या है? ये सेपल है, एक इंडिविजुअल सेपल। और अगर इनको कंबाइंडली कहें, ये पूरा क्या है? ये हो गया कैलिक्स। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ गया कैलिक्स और सेपल क्या है। यानी एक की बात करी जाए तो वो सेपल, पूरे ग्रुप की बात करी जाएगी तो कैलिक्स है। क्लियर? अब हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर ये कैलिक्स अलग अलग हैं तो उसे कह देंगे पॉलीसेपेलस कंडीशन। क्या कह देंगे? पॉलीसेपेलस कंडीशन। और अगर ये सेपल्स जो हैं ये एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं तब इस कंडीशन कह देंगे गैमोसेपेलस। क्या कह देंगे इसे? गैमोसेपेलस। सर फ्यूज्ड किस में मिलते हैं? कोई एग्जांपल हो अगर? पूरा बेल शेप हो जाएगा इस तरीके से। अभी एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। कोरोला जो है उसमें आ जाता है पेटल, बिल्कुल वही कंडीशन आ जाती है। पेटल्स यानी जो पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है, एक फ्लावर की, एक फूल की पंखुड़ियां जो है उन्हें पेटल्स बोलते हैं। तो अगर ये पेटल्स अलग अलग हैं तो इस कंडीशन कह देंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। और अगर ये एक साथ जुड़े हुए हैं तो इसे गैमोपेटलस कंडीशन कह देंगे। अच्छा, ये कंडीशंस आपका काम क्या है? आप जब भी फैमिली की बात करते हो, जब फैमिली को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे मालवेसी है, सोलेनेसी है, लेग्यूमिनेसी है, ग्रैमिनी है, पोएसी जिसे बोलते हैं, ग्रैमिनी का ही दूसरा नाम पोएसी है, ठीक है। तो इन फैमिलीज के फ्लावर जो होते हैं उनका फ्लोरल फॉर्मूला होता है, ठीक। फ्लोरल फॉर्मूले में जो, जैसे अगर फ्लावर है तो सबसे पहले अगर वो बाइसेक्सुअल है तो हम ऐसे लिखते हैं उसको। अगर वो यूनिसेक्सुअल है, जैसे मेल है तो मेल के लिए ये, और फीमेल है तो फीमेल के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। जो पहले वाला किसका था? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल है, इस तरीके से इसे दिखा देते हैं। अब फ्लावर में भी 2 कंडीशन आती हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हो सकते हैं या जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, पहले बता भी चुके हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि फ्लावर को काटो और हर बार वो इक्वल साइज में कटे, बराबर, रेडियल सिमेट्री से बोलते हैं, बिल्कुल वही एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर एक बार काटो और 2 बराबर इक्वल हाफ में कट जाए, लेकिन दूसरी बार उसे काटो तो इक्वल हाफ में ना कटे, तब उसे हम कह देंगे जाइगोमॉर्फिक। तो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर ये इस कंडीशन को लिख दिया है तो ये क्या है? जाइगोमॉर्फिक। अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे जब, तो एनिमल किंगडम में इसे कह देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसको क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री। और एक्टिनोमॉर्फिक को क्या कह देते हैं? रेडियल सिमेट्री, यानी हर बार काट रहे हैं, हर रेडियाई पे कटता चला जा रहा है, रेडियल सिमेट्री। तो ये हो गया आपका, ये तो फ्लावर की कंडीशन हो गई कि मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, ठीक है, या बाइसेक्सुअल है जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं, चारों वर्ग मिलेंगे।
जो इनकम्प्लीट फ्लावर है उसमें कैलिक्स मिलेगा, कोरोला मिलेगा, एंड्रोशियम मिल सकता है, या कोरोला एंड्रोशियम का एंड्रोशियम मिल जाएगा, कैलिक्स गायब हो जाएगा, इनमें से कोई एक वर्ग गायब हो जाएगा। ठीक, अगर एंड्रोशियम मिल रहा है सिर्फ तो उसे कह देंगे हम मेल फ्लावर, और अगर सिर्फ गायनेशियम मिल रहा है तो उसे क्या कह देंगे फीमेल फ्लावर। मतलब इन दो के साथ में सिर्फ एंड्रोशियम तो मेल फ्लावर, इन दो के साथ में सिर्फ गायनेशियम तो फीमेल फ्लावर। और ऐसे प्लांट जिनमें मेल फ्लावर है, एक में मेल फ्लावर निकल रहा है, एक में फीमेल फ्लावर निकल रहा है, जैसे आपको पपाया मिल रहा है, डेट मिल रहा है, उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। ठीक, मोनोइशियस कंडीशन हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कंडीशन की और कि कैलिक्स कोरोला जो है उनके मॉडिफिकेशन भी आएंगे। अभी तो बात कर ली गैमोपेटैलस, गैमोसेपेलस, ठीक, गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस, ऐसे गैमोपेटैलस और पॉलीपेटैलस पेटल्स के लिए। अब यहां पे एक और कंडीशन बता देते हैं। अगर एक कंडीशन देखिए, यहीं से कंडीशन सारी पढ़ लेते हैं। अगर आपका फ्लावर तो पूरा है, चारों भर मिल रहा है, लेकिन इस स्टेमन में, स्टेमन जो होता है इसके अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे ना। यस सर। पॉलन ग्रेन ही नहीं बन रहे, बन ही नहीं रहे हैं पॉलन ग्रेन। तो इस स्टेमन को, ऐसी कंडीशन जो स्टेराइल है, स्टेमन फर्टाइल नहीं रह गया, आपको कैसा हो गया, स्टेराइल हो गया, इसे कह देते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड कंडीशन। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिखाएंगे, सब लिखा हुआ दिखाएंगे। अब कैलिक्स और कोरोला वर्ल हैं, छल्ले हैं, ये किस तरीके से लगे हुए, ठीक है, ये किस तरीके से हैं, वैक्सिलरी हैं, क्विंक्विंशियल हैं, वेलवेट हैं, ट्विस्टेड हैं, इम्ब्रिकेट हैं, ये बातें भी इसमें देखी जाएंगी। ये अगर बातें कुछ इस तरीके से होंगी, देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, देखिए यहां आपको इसे कहते हैं जो अरेंजमेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने बता दिया, कैलिक्स कोरोला होगा, गैमोपेटैलस पॉलीपेटैलस कंडीशन हो गई, ठीक है, गैमोसेपेलस हो गई। अब जो इनका अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं एस्टिवेशन। क्या कहते हैं इसे, एस्टिवेशन। और आपने भी पढ़ा है एस्टिवेशन कोई, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाँ, वो एनिमल्स में भी होता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, स्पेलिंग सेम ही रहती है। तो देखिए बहुत सारी चीजें एनिमल और प्लांट दोनों में एक सी लगती हैं, लेकिन है नहीं। प्लांट में अगर एस्टिवेशन आ गया है वर्ड, तो इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इन फ्लावर। और अगर एनिमल्स में आ गया है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, दो वर्ड हैं, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर में होता है, विंटर स्लीप, यस, और एस्टिवेशन बहुत ज्यादा हॉट समर विंटर में, और एस्टिवेशन जो आपका ये वाला है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका समर स्लीप। तो समर स्लीप कौन करते हैं? अरे भाई आपने मेंढक देखा है, मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग को आप देखिए ना, वो गर्मियों में मिलेगा आपको, ना वो ठंड में देखने को मिलेगा, वो बरसात के मौसम में नहीं। तो अगर वो ठंड में सो रहा है तो विंटर स्लीप हो गई, जैसे कि भालू, ठीक है, और समर स्लीप में एस्टिवेशन हो गया, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया। सही होता कैसे है? ठंड में आपकी होता कैसे का मतलब नहीं है, देखिए एनिमल्स पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। होता ये है कि एनिमल्स जितने दिन ये निकल के आए हैं बाहर, जैसे छिपकली आप देखते हो खूब ज्यादा बरसात के मौसम में और गर्मी में आपको देखने को मिलती है, लेकिन ठंड में गायब हो जाती है। ये उस टाइम पे इतना ज्यादा अपने अंदर फैट इकट्ठा कर लेते हैं और खाना, रिजर्व फूड मटेरियल, कि वो आराम से चल सकते हैं। तो वो एक जगह जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन को बेयर नहीं कर पाते हैं, ठंड की कंडीशन को नहीं सह पाएंगे, तो हल्के गर्म इन्वायरमेंट में जाके छिपकली बैठ जाएगी। ऐसे ही बियर भी होता है, वो अपना नीचे खोद के अंदर चला जाता है, फिर जब मौसम जो है बदलता है तब वो बाहर निकलता है बियर, वो अपना मेटाबॉलिक और हार्ट रेट दोनों हाँ, बहुत कम कर लेता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, समझ गए। तो हाई एस्टिवेशन आपको समझ में आ गया। एस्टिवेशन का मतलब है कि किस तरीके से अरेंज है कैलिक्स और कोरोला। अब इनके ऊपर देखिए, ये भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कैलिक्स कोरोला किस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से हो सकते हैं। अगर सारे कैलिक्स कोरोला, देखिए यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं इसी पे। अगर कैलिक्स कोरोला जो है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, फ्री है, देखिए फ्री है, ये कैलिक्स दिखाने का तरीका है, ये इस तरीके से कैलिक्स दिखाए गए हैं, कैलिक्स या कोरोला। अभी हम फ्लोरल डायग्राम बताएंगे आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कैलिक्स हैं, ये अलग अलग दिखा है।
अगर ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है, जनरली 5 होते हैं, जनरली एक फ्लावर में 5 होते हैं। अब यही कंडीशन है, पेंटामेरस है, डाईमेरस है, बाईमेरस है, टेट्रामेरस है, यानी 3-3 के वर्ल आ रहे हैं। 3 एक छल्ले में 3-3 है, कनेर में शायद होता है ना, 3-3 हो सकते हैं, 4-4 हो सकते हैं, 5-5 हो सकते हैं। तो ये सिमेट्री पेंटामेरस भी हो सकती है, बाईमेरस भी हो सकती है, या ट्राईमेरस भी हो सकती है, अलग अलग सिमेट्री हो सकती है। यहाँ 5 को लेके चलते हैं, 5 में देखिए सारे अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन कहते हैं वेलवेट कंडीशन। इसे क्या कह देते हैं? वेलवेट कंडीशन कह देते हैं। ठीक, ये 5 के 5 अलग अलग रहते हैं। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब है एक तो पत्ती ये थी, दूसरी पत्ती इसके एक नीचे से निकल रही है, तीसरी एक नीचे से निकल रही है, चौथी एक नीचे से निकल रही है और पांचवी एक नीचे से। यानी एक सिरा पत्ती का जो पंखुड़ी है या कैलिक्स की बात कर रहे हैं, वो एक सिरा अंदर है और एक सिरा दूसरे को कवर किए हुए है, फिर एक सिरा अंदर है फिर दूसरे वाले कवर किए। देखिए यहाँ देखिए, ये दिख रहा है, ये फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है आपको, यानी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ट्विस्टेड कंडीशन कहलाएगी। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में होता है एक पूरा अंदर होता है और एक पूरा बाहर होता है, और जो बाकी बचे वो अंदर बाहर। ये इम्ब्रिकेट कंडीशन है। क्लियर है? 5 को लेके चलोगे तो 5 ठीक। आप देखिए यहाँ देखिए, पूरा एक अंदर है, पूरा एक बाहर, बाकी सारे देखिए अंदर बाहर। समझ में आई बात क्या नहीं? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, क्विंक्विंशियल भी आती है, आपको वैक्सिलरी तक पढ़ना है एनसीईआरटी में। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एक स्पेशल टाइप का है एस्टिवेशन। इसमें ये आता है विंग्स, ठीक है, ये होता है कील, ये होता है कील, है ना, स्टैंडर्ड, सबसे ऊपर स्टैंडर्ड, फिर विंग्स और फिर कील। ये स्टैंडर्ड, ये क्या हुआ, ये दो के दो एक दूसरे से ऐसे आके मिल गए। तो इनके एग्जांपल कुछ बता दीजिए। अभी एग्जांपल आपको यहाँ दिए हैं, ओके। आप याद नहीं कर पाओगे, आप इसी में तो फेल हो गए। ओह जी हाँ, ये तो बहुत आसान है कि सर ने बता दिया कि सारे अलग अलग हैं, तो वेलवेट हो गया, एक अंदर एक बाहर है तो ट्विस्टेड हो गया, एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर है तो इम्ब्रिकेट हो गया। यहाँ स्टैंडर्ड, विंग और कील आ गया, तो ये और भी बढ़िया रह गया। ये आपको मिलेगा, ये हमारे स्पेशली बता देते हैं, ये स्पेशली ये हमें याद है इसलिए हम बता दे रहे हैं, ऐसा कह लो कि ये आपको मिलेगा किसमें? दालों की फैमिली में। फैमिली जो आपकी है पल्सेस की, कौन सी फैमिली है दालों की? लेग्यूमिनेसी। उसमें भी आपको मेनली ये मटर में देखने को मिलेगा। किसमें? मटर। ये वाले सर वैक्सिलरी, वैक्सिलरी मटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। मटर क्यों? मटर से इसलिए है आपका लगाव क्योंकि मटर जो है वो मेंडल भी अभी लेके जाएंगे आपको मटर में। ठीक, तो मटर जैसे ही पढ़ेंगे, मटर के बारे में जानकारी आपकी अचानक से निकलना चाहिए कि मटर है तो फिर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मटर के मेंडल ने कितने? सबसे पहले 34 कैरेक्टर्स लिए थे, फिर उसका कंपेयर करते हुए मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए। सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट, ये 7 कैरेक्टर लिए। ठीक, फिर मेंडल ने मटर को ही क्यों लिया, वो सारी कंडीशन हो गई। फिर मेंडल ने जो आपके क्रॉस करे, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस करे, तो ट्राई हाइब्रिड भी करे थे। फिर मटर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 7 पेयर होते हैं। ठीक, अब बाकी चीजें उसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन से है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं, ये मटर में अब ये भी आ गया। मटर कौन सी फैमिली का है? दालों की, लेग्यूमिनेसी पल्सेस फैमिली का है। ठीक, तो मटर के बारे में इतनी जानकारी एक साथ मिल जाती है आपको। आइए अब आपकी बात के सर इनके कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे क्या? आइए देखते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो आप यहां पे गौर से देखिए, when sepals and petals were just touch one another at the margin पे बस बहुत ही हल्के से, without overlapping, कोई overlapping नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, गैलोट्रोपिस, मदार में देखने को मिलता है आपको वेलवेट। ठीक, यस सर, कोई दिक्कत इसमें? सर दूसरा आ जाता है, अगर ओवरलैप कर रहे हैं वन एंड पे, चाइना रोज, लेडी फिंगर,
और कॉटन हम्म। क्या आ गया, ट्विस्टेड आ गया, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। उसके बाद आ गया मार्जिन जो है एक पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है वन अनदर, तो इम्ब्रिकेट किस में आएगा, कैसिया और गुलमोहर में। याद कर लेना, इसको अलग से लिख लेना कि भैया अगर कैलोट्रोपिस की बात करी जा रही है तो वहां कौन होगा, वेलवेट होगा। आपका चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन है तो क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा। कैसिया और गुलमोहर है तो क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड विंग्स और कील बना दिया है तो क्या हो जाएगा, वो किसमें मिलेगा, पेपेलियोनेसी, पेपेलियोनेसी फैमिली, फैबेसी पेपेलियोनेसी, ये याद रखिएगा। वैसे लेग्यूमिनेसी को बाद में, पहले ये नाम आपको पकड़ना, पेपेलियोनेसी फैबेसी, वैक्सीलरी मिलेगा, क्लियर। यस सर। मटर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक। ये आपके हो गए एग्जांपल सेट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एंड्रोशियम। अब देखिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड भी हमने बता दिया है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैमोपेटेलस, पॉलीपेटेलस, ये मिल गए आपको, यस सर। ठीक। गैमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस, ठीक। अलग अलग है या फ्यूज है, फ्लावर के पार्ट समझ में आ रहा है। Yes, sir. आ जाता है एंड्रोशियम के ऊपर। अभी हमने आपको बताया कि अगर बेचारा पॉलन ग्रेन नहीं बना पा रहा है, स्टेराइल है, तो उसे क्या कह देंगे कंडीशन को, स्टेमिनोड, ये अभी हमने बताया। एक एंड्रोशियम जो होता है उसकी यूनिट क्या है, स्टेमिन। एंड्रोशियम की यूनिट क्या है बेटा, स्टेमिन। स्टेमिन। और एक स्टेमिन जो है उसमें आपको फिलामेंट और एंथर मिल रहा है। हाँ मेल गेमेटोफाइट। एंथर, अरे मेल गेमेटोफाइट इसके अंदर मिल, ये फिलामेंट हो गया, ये बाइलोब में भी होते हैं। और ये हो गया एंथर। अब एंथर जो है वो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है। जनरली तो ये बाइलोब होता है, बाइलोब मतलब दो लोब हैं और टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्यों स्पोरेंजिएट, इसके अंदर चार स्पोरेंजिया मिल रही हैं, स्पोरेंजिया। कौन सी, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया बने माइक्रोस्पोर, इनका नाम अब एंजियोस्पर्म में बदल गया है, क्या Pollen कहते हैं, grain। हाँ माइक्रोस्पोर, जिसे हम एंजियोस्पर्म में कहते हैं पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन जो होता है वो अप्लाइड होते हैं फर्स्ट गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है, फर्स्ट गैमेटोफाइट हैं। क्लियर हो रही मेरी बात, यस सर। तो इस पॉइंट को पकड़े रहिएगा वरना दिक्कत में आ जाएंगे आप। तो अब पॉलन ग्रेन जो होता है वो यहाँ बन गया है स्पोरेंजिया में, बाइलोब था, बाइलोब थे चार स्पोरेंजिया, ऐसे ही यहाँ यूनिलोब होता है, यूनिलोब। यूनिलोब जो है वो एक फैमिली है, फैमिली मालवेसी, मालवेसी, मालवेसी फैमिली जो है VACEAE, मालवेसी फैमिली, ये सरसों की फैमिली, मस्टर्ड फैमिली मालवेसी। और इसमें यूनिलोब होता है, एक होता है, और यहाँ बाइलोब था टेट्रास्पोरेंजिएट, यहाँ यूनिलोब है, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है, बाइस्पोरेंजिएट। ये किसमें मिलेगा आपको, सरसों, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड यानी सरसों की फैमिली में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात या नहीं, अरे नहीं समझे। और अगर इसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं बन रहे हैं तो इसे कह देंगे स्टेराइल, स्टेराइल है तो इस कंडीशन को स्टेमिनोड कह देंगे। बोलो कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब ये जो स्टेमिन होते हैं ये आपके स्टेमिन लगे होते हैं किसके ऊपर, कभी कभी चिपके होते हैं ये किसी दूसरे पार्ट से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये देखिए, ये आपके स्टेमिन यहाँ से निकल रहे हैं। यस सर। कभी कभी स्टेमिन जो हैं वो पत्तियों से चिपके हुए आपको दिखेंगे, ये जो पंखुड़ियां हैं कोरोला उनसे जुड़े हुए मिलेंगे, तो इसे एपिपेटलस कंडीशन कह देंगे। इसे क्या कह देंगे, एपिपेटलस। अगर पेटल्स से जुड़े हैं तो एपिपेटलस, अगर पेरियंथ है, ए बेटा एक नया वर्ड लो, एक नया वर्ड पेरियंथ, ये एक नया वर्ड आ गया यहाँ, PERIANTH, पेरियंथ, PERIANTH, पेरियंथ। ये कौन होता है, when calyx and corolla cannot be distinguished,
अगर उन्हें अलग अलग ना कर पाए, पहचान ना पाए, वही बात जब रूट स्टेम लीफ नहीं डिवाइड होता तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। और जब कैलेक्स और कोरोला में डिवीजन ना हो पाए, पता ना लग पाए कि कैलेक्स है या कोरोला, तो उस एक यूनिट को क्या कह देंगे? पेरियंथ कहेंगे। और कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की हो जाती है पेटल, तो पेरियंथ की यूनिट क्या होगी? टेपल। TAPEL, टेपल। टेपल जो है ये इसकी यूनिट होगी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर आपके स्टेमेंस आपके पेटल्स से कनेक्ट हैं तो इस कंडीशन कह देंगे एपिपेटलस कंडीशन, जैसे आपको ब्रिंजल में देखने को मिलती है। अगर ये स्टेमेंस पेरियंथ से कनेक्ट हैं तो इस कंडीशन को कह देंगे एपिफिलस कंडीशन, जो आपको लिली में देखने को मिलेगी। समझी लिली? समझ में आ गई बात? तो इसमें देखने को मिल जाएगी। अब बात आ जाती है यहीं पे, स्टेमेंस अगर फ्री हैं, जैसे कि कैलिक्स में सेपल फ्री थे तो उसे पॉलीसेपेलस कंडीशन कह देते हैं, पेटल्स फ्री थे उसे पॉलीपेटलस कंडीशन। यहां अगर स्टेमेंस फ्री हैं तो इसे कह देंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन। समझ में आई बात या नहीं? अगर ये फ्री है तो इसे पॉलीएंड्रस कह देंगे। और अगर ये फ्री नहीं है, कहीं जुड़े हुए, जैसे मान लो एक स्टेमेन ये था, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। फिर दूसरा स्टेमेन ये था, ये भी प्यार से ऐसे बैठा हो, लेकिन अभी ये क्या है? स्टेमेन्स अलग अलग है। अब अगर ये दोनों स्टेमेन एक दूसरे से करीबियां ले आए, नजदीकियां बढ़ा लें, जैसे कि ये कंडीशन हम यहाँ तुम्हें दिखाने जा रहे हैं, ये जुड़ गए ऊपर से नीचे, अलग अलग ऊपर जुड़ गए। नहीं समझे बात? नहीं समझ रहे हो? तब इनकी कंडीशंस बदल जाएंगी और तब इन्हें हम क्या कहेंगे? ये अलग अलग नाम से पुकारे जाएंगे। तो अलग अलग नाम से देखिए, पॉलीएडल्फस कंडीशन आ जाती है, ठीक, सिनएंड्रस कंडीशन आ जाती है, सिंजिनेशियस, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिनएंड्रस, सिंजिनेशियस, ये कंडीशंस हैं। जब ये अटैच हो जाएंगे तो कोहेजन ऑफ स्टेमेंस की बात कर रहे हैं, और इस कंडीशन में सिनएंड्रस कंडीशन और सिंजिनेशियस कंडीशन दो हैं। When stamens are unite by their anthers only, it is called syngynesis. लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए। जब हमने कहा when लिखिए, when the stamens are united by their anthers only, stamens जो हैं, stamens सिर्फ एंथर से जुड़े हैं, एंथर से जुड़े हैं, तब ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सिंजिनेशियस कंडीशन कहलाएगी। SYNGENESIOUS। ठीक, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? Syngenesis condition कहलाएगी। If however filaments as well as anthers of different stamens unite, it is called synandrous condition। नहीं समझे बात? No sir। अरे नहीं, जब पूरा कनेक्ट होगा, अच्छा, जब फिलामेंट और स्टेमेन, जब एंथर और फिलामेंट दोनों, एक बार ड्रॉ करके भी दिखा दीजिए। अरे ड्रॉ करके मतलब क्या है? ये ऐसे हैं, सब एक दूसरे में गुच्छा बना हुआ है, सब एक दूसरे में जुड़े हुए, ऊपर भी एक पूरा ऐसा बल्क बना हुआ है। इस कंडीशन को कहते हैं क्या हम? सिनएंड्रस, दोनों जुड़े हैं, तो इसे कह देंगे सिनएंड्रस। ठीक, सिनएंड्रस कंडीशन। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कंडीशन आ जाती है मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिंजिनेशियस, ठीक है, सिनएंड्रस। मोनोएडल्फस कंडीशन होती है, मोनोएडल्फस हम यहाँ लिख रहे हैं, आप अपना लिख लीजिएगा, मोनो AD
PHUS एडेल्फस, ठीक है, PHOUS। मोनो एडेल्फस कंडीशन क्या है? मोनो एडेल्फस कंडीशन है व्हेन ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल बंडल बट एंथर्स आर फ्री, ठीक। बट एंथर्स आर फ्री। हाँ, जैसे आप चाइना रोज में जाते हो, आपने देखा है गुड़हल, गुड़हल को अगर आपने देखा है तो वो कुछ इस तरीके से फ्लावर का ये पत्ती होती है बढ़िया सी, और एक ये ऐसे करके उसमें से ये निकला होता है। अरे यार ये ऐसे, All the filaments are एंथर होता। United into one branch. all the filaments are united into a single bundle but anthers are free। अब यहाँ पे क्या आप देखेंगे, ये कंडीशन देखेंगे, ये ऐसे दिखता है आपको, ये ऐसे, यस सर। हैं? इसी को छूते तो पीला पीला सा हाथ में लग जाता है, वो पॉलन ग्रेन होते हैं। तो ये जो एंथर हैं, देखिए सारे एंथर जो थे, सारे एंथर उन्होंने नीचे की तरफ जाके सब सारे एंथर नीचे से जुड़ गए और एक ट्यूब में ही जुड़े हुए हैं, सब ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसको दिखाने का तरीका जो है वो, अगर आप फ्लोरल फार्मूला में बनाओगे, फ्लोरल डायग्राम, तो ये इस तरीके से ऐसे दिखाया जाता है। ये सारे एक साथ जुड़े हुए, देखिए इस कंडीशन क्या कहते हैं? मोनो एडेल्फस कंडीशन कहते हैं। ओके सर। डाई एडेल्फस का मतलब क्या होता है? ये आपको किसमें देखने को मिलेगा मोनो एडेल्फस? चाइना रोज, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर जो भिंडी होती है उसे ओकरा भी कहते हैं, OKRA, ओकरा। ये लेडी फिंगर है। सब पी के अंदर तो वो बता रहे हैं China। डायडेल्फस। हाँ, तो अब आ रहा है ना पी के ऊपर। डाई एडेल्फस क्या होता है? डाई एडेल्फस का मतलब है, ये जो स्टेमिन थे यहाँ आपके सारे एक साथ जुड़े हुए थे, यहाँ एक गुच्छा अलग होगा, 5-6 एक साथ जुड़े हुए होंगे, 5-6 एक साथ जुड़े हुए होंगे, ऐसे दो कंडीशन हो गई। When the filaments are united in two bundles, यहाँ एक सिंगल बंडल था, यहाँ क्या है? फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन टू बंडल्स, ठीक। यस सर। तो इस कंडीशन को कहते हैं, लेकिन एंथर फ्री हैं, एंथर्स जो हैं वो फ्री हैं। ये पी, बीन और ग्राम में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? पी, बीन और ग्राम। 9+2 रहता है या 9+1 रहता है। पुरानी किताब किसके पास है? पुरानी तुम्हारे पास है। तो आप अगर इस पुरानी किताब में जाके देखें अपने, तो यहाँ देखें कंडीशन, यहाँ आपको 9+1 की कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो होती क्या है? पी में बता दे रहे 9+1 कंडीशन, और 9+1 ऐसे लिखा हुआ है, 9 फ्यूज है, एक अलग है, यानी 9 जो है वो एक बंडल बनाया हुआ है, 9 फ्यूज करके उन्होंने एक बंडल बना लिया और एक अलग हो गया। इस कंडीशन क्या कहते हैं? डाई एडेल्फस कंडीशन हो गई। पॉली एडेल्फस ऐसे कई बंडल होंगे, छोटे 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 छोटे, कई कंडीशन होंगे, कई बंडल होंगे, तो उसे पॉली एडेल्फस जैसे मिल जाता है कैस्टर में, कैस्टर और सिट्रस लेमन में। मगर एंथर फ्री होगा इनमें। हाँ, पॉली एडेल्फस जो है ये आपको मिलेगा किसमें? सिट्रस में, नींबू में, लेमन, ठीक है, लेमन में देखने को मिलेगा आपको पॉली एडेल्फस। वही कंडीशन है, एंथर जो है ऊपर वाले फ्री हैं। अब सिंजिनेशियस कंडीशन और सिनेंडरस कंडीशन किसमें मिलेगी? सिंजिनेशियस कंडीशन जो मिलती है वो आपको मिलती है सनफ्लावर में। सिंजिनेशियस किसमें मिल रही है? सनफ्लावर में। और सिनेंडरस कंडीशन किसमें मिल रही है आपको? ये मिल रही है कोलोकेशिया, कुकरबिट्स में, कुकरबिटा जानते हैं? कद्दू। यस सर। और कोलोकेशिया भुइयां, बता चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे स्टेमन्स जो होते हैं, एपिफिलस और एपिपेटलस बता ही दिया है हमने, पेरियंस से जुड़े होंगे। अब एपिफिलस कंडीशन आपको फैमिली जो है वो देखने को मिलती है लिलिएसी। एपिफिलस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? लिलिएसी, एपिफिलस और एपिपेटलस। ये फैमिली है लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली के नाम से कुछ याद आ रहा है? कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन नाम याद आया? लिलिएसी फैमिली में कॉल्चिसिन बताया था, सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स को नहीं बनने देती है, वो है
कॉल्चिसिन, जो जिस प्लांट से मिलती है उसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, और वो फैमिली लिलिएसी से ही बिलोंग करता है। लिलिएसी फैमिली यानी कि तुम्हारी कौन सी हो गई, अनियन वाली फैमिली। क्लियर है? इस फैमिली में और अनियन के अलावा और क्या होता कोई? अरे यार अनियन की फैमिली बस कहो तुम, बाकी छोड़ो अभी। इसके बाद एपिपेटेलस, एपिफिलस कंडीशन बता दी। एपिपेटेलस कंडीशन जो पेटल्स के से जुड़ा होगा वो धतूरा और सनफ्लावर है। एपिपेटेलस, इसमें धतूरा, सर धतूरा को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सनफ्लावर पता नहीं। ठीक है, धतूरा सनफ्लावर। इंग्लिश में भैया इसको नहीं पता क्या कहते हैं। तो इसे होता क्या है कुछ? और गाइनेंड्रस, व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू गाइनोसियम आइदर होली और बाय एंथर ओनली। गाइनेंड्रस कंडीशन लिख लीजिए। मदार कैलोट्रोपिस क्या गाइनेंड्रस, वो वाली बताइएगा फिर से एक बार जो लिखनी थी। GYNANDROUS, गाइनेंड्रस यानी कि व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू गाइनोसियम, जब स्टेमेंस किससे अटैच हैं, गाइनस। गाइनेशियम से। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस यानी मदार, मदार। ये आपको बता चुके, कई बार बता चुके कैलोट्रोपिस। और इसको हमने इकोलॉजी में बताया था कि भैया ये जो है मदार के पेड़ों के ऊपर कोई आपने कभी नहीं किसी को खाते चढ़ते हुए देखा होगा। क्यों नहीं होता, ये टॉक्सिन्स बनाते हैं अपने अंदर बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, बहुत सारी चीजें इसमें बताई। अपोजिट लीफ में ये बताया था। अपोजिट लीफ, हाँ अपोजिट लीफ में भी आपको बताया था। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पहले ही से पता है। ठीक, आगे आते हैं। अब आ रहे हैं लेंथ ऑफ स्टेमेंस। अब टर्म है लेंथ ऑफ स्टेमेंस। ये है हमारी बुक में लिखा है? नहीं है। नहीं। आपने ये हम क्यों बता दे रहे हैं, ये भी बता दें आपने कहाँ पढ़ा। हाँ 12th में। आपने 12th क्लास में पढ़ा है जब प्रिवेंट करता है ऑटोगमी, उससे डिफेंड करने के लिए प्लांट के पास बहुत सारी चीजें होती है, मैकेनिज्म। तो उसमें एक मैकेनिज्म है लेंथ की, कि स्टेमेंस की लेंथ लंबी हो जाती है या कम हो जाती है। हाँ, वो ऑटोगैमी से बचाने के लिए, रिप्रोडक्शन में ऑटोगैमी से बचाने के लिए कुछ चीजें प्लांट करता है। वो आ गई बात यहाँ आगे। ऑसिमम यानी तुलसी की बात कर रहे हैं। ऑसिमम, ऑसिमम जो होता है ये तुलसी है, फैमिली है लेबिएटी। कौन सी फैमिली है, लेबिएटी, LABIA, लेबिएटी, लेबिएटी। लेबिएटी या इसी का दूसरा नाम है लेमिएसी। तो लेबिएटी ऑसिमम तुलसी की फैमिली है, हैज 4 स्टेमेंस, 2 of which are long and 2 short। इसे कहते हैं, इसमें 2 स्टेमेन, इसमें 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे। 2 बड़े और 2 छोटे। कौन, स्टेमेंस। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है डाइनेमस कंडीशन। DINAMOUS, डाइनेमस। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही आगे चलेंगे तो उसमें 6 स्टेमेंस मिलेंगे, जिसमें 4 बड़े होंगे और 2 छोटे होंगे। ठीक है, इस कंडीशन कहते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन। 4 बड़े 2 छोटे और 2 छोटे। किसमें, इस कंडीशन कहते हैं टेट्राडाइनेमस स्टेमेंस। ये आपको मिलेगी टेट्राडाइनेमस। डाइनेमस मतलब 2, टेट्रा मतलब 4। ये किस में देखने को मिलेगी आपको, मस्टर्ड और रेडिश में। मस्टर्ड की फैमिली अभी हमने बताई आपको, कौन सी थी फैमिली, मालवेसी। माल याद रखो, मालवेसी, वही बस याद है सर। मस्टर्ड और रेडिश। ठीक है, क्लियर हो गई। सर ये ऑसिकम में ये 2 ऑसिकम। छोटे क्या है, 2 छोटे और 2 बड़े। बाहर ही। 2 बड़े हो गए और 2 छोटे हो गए। ऑसिमम में कौन है, स्टेमेंस। ठीक है, कोई दिक्कत। ये किसकी कंडीशंस हो गई सारी, एंड्रोशियम की हमने बता दी, सारी बता दी।
मोनोथिकस डाइथिकस हमने दोनों बता दिया आपको, मोनोथिकस किसमें होता है, डाइथिकस किसमें होता है, सारी चीजें बता दी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। स्टेमन्स की बातें सारी हो गई, आगे बढ़े। एंड्रोशियम के बाद आते हैं गायनीशियम के ऊपर। बेटा गायनीशियम पे आ जाए, चलिए गायनीशियम पे आते हैं। तो गायनीशियम जो होती है आपकी, उसमें भी कई कंडीशन है, बहुत मजा आएगा, यस सर। बहुत मजा आने वाला है बेटा, ओके सर। मजा ही तो लेना जल्दी, और क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेट्राडाइनेमस हो गया, डाइडाइनेमस हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गायनीशियम के ऊपर। गायनीशियम जो है, इसके पार्ट पहले समझ लेते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, नीचे ओवरी, ये ओवरी हो गई, उसके और ओवरी के अंदर हो गया ओव्यूल, और फिर बाकी के पार्ट्स। ओव्यूल जिस जगह से कनेक्ट रहता है इसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है जिससे ऊपर ओव्यूल कनेक्ट रहता है उसे कहते हैं हाइलम, नहीं फ्यूनिकल। कई बार बता चुके। और ये पॉइंट देखिए, ये अटैचमेंट का पॉइंट, जैसे ये आपका वो आंतरिक एलिमेंट, वो इनर एलिमेंट, अभी नहीं, वो प्लेसेंटा दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। हीला अटैचमेंट। सर इसमें वही वाला पार्ट सा कवर कर लीजिएगा, इसकी प्लेसमेंट वाला। वो इसमें कहाँ हुआ है दूसरे चैप्टर में। देख, ये आपका जो ओव्यूल है ये एनाट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस नहीं, ये एनाट्रोपस है, मैं आपको पहले बता चुके हैं। ये तो हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया प्लेसेंटा, और ये हो गया हाइलम। अच्छा हाइलम। आप हाइलम बोलो, हीलम बोलो, आपको लिखा हुआ मिलेगा, बोलना नहीं और लिखना है। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक, और ये दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, और इनर इंटेगुमेंट। आउटर और इनर इंटेगुमेंट। ऊपर चला था पॉइंट, ये इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट। ये जहां पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ऊपर चला था और इसके ऑपोजिट पोल को कहते हैं चैलेंजर। चैलेंजर। और बीच में जो कुछ भी भरा होता है उसे कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग सीड वीड की बात करेंगे, लेकिन पता ये होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी, क्या आएगी कि ओव्यूल के बारे में बात करेंगे कि ओव्यूल कैसे लगा होता है। प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कहलाता है प्लेसेंटेशन। मार्जिनल, पैराइटल, बेसल, एक्सिलरी और फ्री सेंट्रल। ठीक है, इसके अलावा आपकी ओवरी हो गई, और ये ओवरी जो है, ये जो ओवरी है आपकी, ये ऊपर होगी या नीचे होगी उसके हिसाब से, और जो इसके आसपास के पार्ट है वो इससे कैसे निकल रहे हैं। ये आपका जो पार्ट है गायनीशियम, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, इसी साल आया है ये क्वेश्चन आपका, आया था। तो अब गायनीशियम में देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कहाँ हो गया, अच्छा गायनीशियम में सबसे पहली बात आती है यूनिट की। गायनीशियम की यूनिट को क्या कहते हैं? गायनीशियम की यूनिट जो होती है उसे कहते हैं कार्पल। ठीक है, हाँ पिस्टल भी कहते हैं, या पिस्टल। यहां से नहीं, अगर एक कार्पल है, अगर गायनीशियम मतलब पूरे फ्लावर में एक ही गायनीशियम है तो ऐसा फ्लावर कहलाएगा मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। कार्पिलरी। अगर दो है तो बाइकार्पिलरी। ठीक है, और अगर ढेर सारे हैं तो मल्टी कार्पिलरी। अब अगर ढेर सारे गायनीशियम हैं तो हो सकता है ये वाले जुड़े हों या अलग अलग हों। अगर सारे के सारे गायनीशियम अलग अलग हैं तो इस कंडीशन कहते हैं एपोकार्पस। इसे क्या कहते हैं? एपोकार्पस। भैया ये देखो, हम प्लांट में जब हम एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, हम ये कतई नहीं पढ़ाएंगे, पहले बताते ना, यहीं छोड़ देंगे। ओके सर। एपोकार्पस। और अगर सारे जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस। ओके सर। तो आप अगर देखिए, बहुत बेसिक सी बात जो हम शुरुआत में करके आए, यहाँ पॉलीसिपेलस, पॉली मतलब अलग अलग, गैमो मतलब फ्यूज,
पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, पॉलीपेटेलस, गैमोपेटेलस। और यहां आ जाओ तो अभी हम लोगों ने इसकी बात करी, यहां क्या कहा, एपोकार्पस, एपो मतलब हो गया फ्री और सिनकार्पस मतलब फ्यूज, यानी सारे कार्पस फ्री हैं तो एपोकार्पस कंडीशन, अगर सारे फ्यूज हैं तो सिनकार्पस कंडीशन। और अगर आप 12th क्लास की बुक में जाएंगे तो सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन आपको देखने को वहां मिल जाएंगी, बहुत ही साफ साफ लिखी हुई हैं और उसमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि कौन कौन से एग्जांपल है। अब आ जाते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कहलाता है प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन क्या कहलाता है, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट। ओवरी में प्लेसेंटा, अच्छा ओवरी के ऊपर आ जाता है थोड़ा सा। ओवरी जो है, आपने ये ओवरी देखी, इस ओवरी में इसके अंदर के चेंबर को कह देते हैं लॉक्यूल। क्या कह देते हैं, लॉक्यूल। ओवरी के चेंबर को क्या कहते हैं, लॉक्यूल। ये यूनिलॉक्यूलर है, बाइलॉक्यूलर हो सकती है, ट्राइलॉक्यूलर हो सकती है, मल्टीलॉक्यूलर हो सकती है। क्लियर। अगर इसके अंदर पार्टीशन हो जाए, पार्टीशन को कहते हैं सेप्टा। क्या कहते हैं, सेप्टा। तो ये हो गई, अब देखिए एक लॉक्यूल हो गया, दूसरा लॉक्यूल हो गया, तीसरा लॉक्यूल, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी हो गई। क्लियर। अब इसमें ओव्यूल लगे हुए हैं, क्या लगे इसमें, ओव्यूल। अगर ये ओव्यूल ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने टमाटर में देखा है, टमाटर में ओव्यूल ऐसे लगे होते हैं। ओव्यूल का मतलब क्या है, आप इसे फ्रूट में देख सकते हो, जहां जहां सीड लगे हैं वही ओव्यूल है। तो ये क्या है, इस कंडीशन कह देते हैं, ये अगर इस तरीके से ओव्यूल लगे हुए हैं तो ये एक्सिलरी प्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं एक्सियल, ठीक है, एक्सियल। तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंटेशन को। यहाँ पे देखिए, ये मोनोडेल्फस डायडेल्फस तो हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ आइए, ठीक है, और ध्यान से देखिए, डायग्राम्स तो आपको दिख ही है यहाँ पे, ठीक, ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए प्रेजेंटेशन जो है आपके, वो ये देखिए, यहां ओवरी कुछ इस तरीके से थी और इसमें ये ओव्यूल लगे हुए हैं, ये ओव्यूल मटर में भी ऐसे ही होते सर, यही है मटर, यस ये मटर ही है। तो ये मटर में किस तरीके का प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारे के सारे मार्जिन पे लगे, तो इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल, मार्जिनल। ये किस में देखने को मिलेगा, मटर में देखने को मिलेगा, ये देखिए इन मार्जिनल, जैसे कि एज इन पी, मार्जिनल किसमें हो गया, पी। अब आप इधर आइए, देखिए लॉक्यूल मिल रहा है, एक लॉक्यूल, दूसरा लॉक्यूल, तीसरा लॉक्यूल मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, देखिए जरा बताइए कौन सा हुआ, ये सिट्रस है, ये हो गया एक्सियल प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक्स आई एल, एक्सियल है, एक्स आई, हाँ एक्सियल, ठीक। एक्सियल जो है आप देखिए, व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सियल द ओवरीज अटैच टू द मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। क्या है ये, यहाँ ओवरी कैसी हो गई, मल्टीलॉक्यूलर, यहाँ ओवरी कैसी है, मल्टीलॉक्यूलर, लॉक्यूलर, ठीक है। और ये किसमें मिल रहा है, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, किसमें मिल रहा है ये, चाइना रोज। चाइना रोज कौन है, वो गुड़हल, हिबिस्कस, यस, टोमेटो और लेमन, लेमन। क्लियर हो बात या नहीं, यस सर। अब आप देखिए जरा, यहां तो ओव्यूल बीचों बीच में लगे थे, अब आप देखिए जरा, यहां लॉक्यूल तो सेम एक ही है, लेकिन ओव्यूल कहां लगे हैं, देखिए पेरीफ्री पे, ये पेरीफ्री पे लगे हुए हैं, पेरीफ्री यानी परिधि के ऊपर लगे, इसे क्या कह देते हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन। ये कहां लगे होंगे, पेरीफ्री पे, यानी ओवरी की वॉल से अटैच है, ठीक। एक ही चेंबर है इसमें, यूनिलॉक्यूलर है, ठीक है। और ये तुम्हें मिलेगा मस्टर्ड और आर्जिमोन में, ठीक, मस्टर्ड और आर्जिमोन। सर आर्जिमोन क्या होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, कद्दू, ओह वो तो कुछ और था सर, अभी कुछ बोला तो था, को कुकुरबिटा मैक्सिमा था, आर्जिमोन मैक्सिकाना, एक मिनट याद करें फिर बताएंगे, थोड़ी देर में बता देते हैं। ओके सर। तो मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों हो गई, और ये हो गया आर्जिमोन, ठीक है।
आर्जीमोन, यस सर। आर्जीमोन, आर्जीमोन। ठीक, अब आते हैं आगे। अगर आप यहां देखिए कि सारे के सारे बिना बिना इसके हैं, सर्च, बिना डिवीजन के, यहां देखिए, बस इसको और इसको गौर से देखिए, यस सर। इसमें बिना डिवाइड division। नहीं है, बाकी सेम है। ठीक है। यस सर। तो इसे कहते हैं कि हम फ्री सेंट्रल। यस सर। इस कंडीशन क्या कहते हैं कि हम फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, यानी डायंथस और प्राइम रोज में देखने को मिलेगी, ओके सर। डायंथस और प्राइमरोज। प्राइम रोज। ठीक, यस सर। ये आर्जीमोन तुम्हारा कौन हो गया? ये पीली कटीली एक आता है, ओके सर। उसे कहते हैं पीली कटीली आर्जीमोन। ठीक, ओके सर। फिर आ जाता है, अगर आप देखें यहाँ से, जो हमने आपको ओवरी बना के दिखाई थी, ये ओवरी थी, ओवरी में यहाँ से निकल रहा था, बेस से निकल रहा है, यस सर। इसे कहते हैं बेसल। ये किस में इसमें देखने को मिलेगा? सनफ्लावर, मारीगोल्ड में देखने को मिलेगा बेसल। ठीक है, ओके सर। सनफ्लावर मैरीगोल्ड। और मारीगोल्ड। ठीक है, क्लियर? तो आपके कितने हो गए? मार्जिनल, एक्सियल, ये कौन सा हो गया? पैराइटल। ठीक है, पैराइटल, सेंट्रिक ये फ्री सेंट्रल हो गया, और बेसल। और ये नीचे वाला हो गया बेसल। बेसल। एग्जाम्पल के साथ में आपके सेट है, याद कर लीजिए इनके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के दिए, बस उतने उतने। ओके सर। मार्जिनल आपको सिंपल देखिए याद रखना है, कुछ चीजें यहां से याद। मार्जिनल में आपका यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, एक ही लॉक्यूल है, एक ही चेंबर है, उसमें सारे ओव्यूल लगे हुए हैं किसी एक मार्जिन से, मार्जिनल। और ये कंडीशन आपको पी में देखने को मिलती है। एक्सियल यानी बीचों बीच में है, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी है, बीचों बीच में एक एक्सिस के ऊपर लगे होंगे सारे ओव्यूल, इस कंडीशन कहते हैं एक्सियल। और बीचों बीच में हमें कई तरीके के पार्टीशन देखने को मिल जाते हैं, किसमें? आप चाहे नींबू काटिए, उसमें देखिए आप पार्टीशन दिखते हैं आपको। ठीक है, चाइना रोज काटेंगे तो नहीं दिखेंगे, चाइना रोज देखिए उसमें भी होते हैं, और आपको टमाटो में भी देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद अगर और इसमें ओवरी हो गई मल्टी कार्पिलरी, मल्टी लॉक्यूलर। और यहाँ पे आप बात करिए तो एक सिंगल लॉक्यूल है, और पैराइटल पेरीफ्री पे लगे हुए हैं, तो इसे कह देंगे पैराइटल। पेरीफ्री पे लगे हैं तो पैराइटल, जैसे आपको मस्टर्ड और आर्जीमोन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और फ्री सेंट्रल यानी कि इसी को अगर एक्सियल को पार्टीशन ना करे जाए तो ये फ्री सेंट्रल हो जाएगा। ठीक है, और फ्री सेंट्रल है तो डायंथस और प्राइम रोज में देखने को मिलेगा आपको, और बेसल है तो सनफ्लावर और मारीगोल्ड में देखने को मिलेगा बेसल प्रेजेंटेशन। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक, अब इसी से आगे खुलेगा राज फ्रूट्स का, और फ्रूट क्योंकि लंबा टॉपिक है उसको अभी हम वाइंड अप करेंगे, अभी यहीं पे फ्रूट के ऊपर चर्चा करेंगे कल। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ से कुछ चीजें सीखने को मिली, और वो क्या चीजें सीखने को मिली वो हम अभी बता रहे हैं। एक मिनट, चलो एक मिनट थोड़ा सा रिवीजन देखो। कोहेजन हमने स्टेमेंस का बताया आपको, ये देखिए, ये मोनो एडेल्फस कंडीशन देखिए, सारे के सारे बीच में है। ये डाई एडेल्फस कंडीशन, ये देखिए, ये पॉली एडेल्फस कंडीशन, ये सिंजिनेसिस और सिनेंटस कंडीशन है। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई आपको? ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे उसका पूरा डेफिनेशन के साथ में आपको मिल जा रहा है, मोनोडेल्फस और डाइडेल्फस, सिंजिनेसिस, सिनेंटस। अब जरा आप इसको देखिए, यहाँ आपको डेफिनेशंस दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं डेफिनेशन कि मोनोडेल्फस की क्या डेफिनेशन है, डाइडेल्फस क्या है। आप चाहिए नोट्स बनाना तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ लेंथ के बारे में भी बता दिया कि लेंथ में ये देखिए टेट्रा डायनामिक्स और डाई डायनामिक्स। टेट्रा में 4 बाहर बड़े हैं और 2 छोटे हैं, और डाई डायनामिक्स 2 बड़े और 2 छोटे हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं इधर ओवरी के ऊपर। ओवरी देखिए, सिनकार्पस यानी बहुत सारे एक साथ जुड़ गए हैं तो सिनकार्पस होगी। ठीक, यहाँ देखिए यूनिलॉक्यूलर ओवरी है। ठीक, बाइलॉक्यूलर ओवरी 2 लॉक्यूल है, यहाँ ट्राइलॉक्यूलर है, यहाँ टेट्रालॉक्यूलर है, और यहाँ पेंटालॉक्यूलर ओवरी है। लॉक्यूल्स मतलब चैम्बर। प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। प्लेसेंटेशन देखिए, ये आपको दिख रहा है मार्जिनल। ठीक, ये दिख रहा है पैराइटल, ये हो गया फ्री सेंट्रल, ये हो गया बेसल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत? एक्सियल, एक सी वाला जो है वो एक्सियल है, ये एक्सियल हो गया। डी वाला हो गया फ्री सेंट्रल, ये हो गया बेसल, और ये हो गया सुपरफिशियल, वो छोड़ दीजिए।
यहाँ आते हैं जो मार्जिनल पैराइटल प्री सेंट्रल बेसल और ये सब, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं। मार्जिनल पैराइटल फ्री सेंट्रल बेसल और एक्सियल, ठीक। मार्जिनल पैराइटल और फ्री सेंट्रल और बेसल में यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, एक्सियल और सुपरफिशियल में मल्टीलॉक्यूलर ओवरी मिलती है। एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको एनसीईआरटी वाले याद करना है। यहां से पॉइंट पकड़ने वाले आते हैं, देखिए जब आप कहते हैं कि किस में मार्जिनल मिलेगा, कौन सी फैमिली में मार्जिनल, कौन सी में आपको बेसल, कौन से में पैराइटल, यहां पॉइंट पकड़ने वाला है, ठीक। एक स्टेटमेंट है सालिम कुकरला फिर कल गिर कल, सालिम कुकरला गिर कल, ठीक है। सालिम सोलेनेसी, ठीक है। एल लिलिएसी और माँ यानी मालवेसी, इन सब में आपको मिलेगा एक्सियल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्सियल प्रेजेंटेशन आपको इन सब में देखने को मिलेगा, सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी, ठीक है। सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी में क्या हो गया, एक्सियल। कुकर, कुकर, कुकर तो आपको पता ही, कुकर क्रूसीफेरी, कुकर बेटा, ठीक है। हाँ। और क्रूसीफेरी में ही कुकर बेटा आ जाएगा, ठीक है। कुकर कुकर बेटा मैक्सिमा, ठीक है। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी और कुकर बेटा मैक्सिमा यानी कद्दू, ठीक है। कुकर बेटा ऐसी फैमिली, इन दोनों में आपको पैराइटल देखने को मिलेगा। इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा, कुकर में पैराइटल, ठीक है। पैराइटल, कोई दिक्कत? नो सर। ला लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी यानी पल्सेस, दालों वाली फैमिली। लेग्यूमिनेसी में आपको मिलेगा मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक है। पी में अभी हमने आपको बताया, पी में अगर वो देखा जाए तो वैक्सिलरी, एस्टिवेशन कैसा होता है, वैक्सिलरी होता है, ठीक है। और मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो गया। गिर, गिर मतलब ग्रैमिनी, ग्रैमिनी, NEAE, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी हमने बताया आपको कौन सी मोनोकॉट की फैमिली होती है, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी और कल, कल का मतलब हो गया कंपोजिटी, कंपोजिट, ये आपकी सनफ्लावर वाली फैमिली कंपोजिटी, ठीक है। इनमें आपको देखने को मिलेगा बेसल प्रेजेंटेशन। लो डिकोड हो गया सब, Yes, किसमें बेसल, किसमें ये, किसमें वो, सारी फैमिलीज को आपको एक साथ अगर देखना है तो, क्योंकि फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और जब आएंगे तो आपको ये पता होगा किसमें कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक। सोलेनेसी, मालवेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी, कुकरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी, ग्रैमिनी और कंपोजिटी, ठीक। इतनी फैमिली के बारे में बता दिया किसमें किसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा, लिखना चाहिए ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट और पकड़िए। अगर आपने कहा एक पॉइंट, ब्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज ब्रैक्ट, किसी को पता है ब्रैक्ट क्या होता है? नो सर। चाइना रोज देखा है, आपने देखा है ना सभी ने चाइना रोज। चाइना रोज को जब आप देखते हैं तो उस फ्लावर में यहाँ पे एक ऐसे अम्ब्रेला शेप ऐसे बना होता है, Yes. बेल शेप स्ट्रक्चर हाँ, बना हाँ। होता है, ठीक है। हरा हरा ही होता है और फिर इसके बाद आपको ये ऐसे इसमें लगे हुए दिखते हैं कैलिक्स। सर तो कैलिक्स के नीचे, कैलिक्स के जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, उसे ब्रैक्ट कहते हैं। जिसमें ये ब्रैक्ट मिलते हैं उन्हें ब्रैक्टिएट, और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं मिलता है तो ई ब्रैक्टिएट कहते हैं फ्लावर को, ठीक। ई ब्रैक्टिएट, खत्म खत्म किसका। इसको फ्लोरल फार्मूला लिखना होता है बच्चा, यहीं से आपको इस 2 मिनट के सेशन में फ्लोरल फार्मूला लिखना सिखा देंगे, यहीं से देख लीजिए। अगर ब्रैक्ट होगा तो BR लिखेंगे, उसके लिए ब्रैक्ट के लिए BR, अगर नहीं होगा तो EBR। अगर मेल है तो उसके लिए ये सिंबल, फीमेल के लिए ये सिंबल। अगर
बेसल है, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल है तो ये हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये, जाइगोमॉर्फिक के लिए ये। कैलिक्स अगर फ्री है यानी पॉलीसेपेलस कंडीशन तो ये कैलिक्स, अगर कैलिक्स फ्यूज है तो गैमोसेपेलस है तो ये कंडीशन। एपिकैलिक्स मिल रहा है, कैलिक्स के नीचे एपिकैलिक्स। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा पॉइंट पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई बताने में। ब्रैक्ट वो होता है जो फ्लावर की यहाँ लीफ लगी होती है, उसे ब्रैक्ट कहते हैं। अच्छा सर। और अगर लीफ के नीचे लगी होती है तो उसे स्टिप्यूल बोलते हैं, ये बता चुके। ये आपका जो है ये एपिकैलिक्स, वो जो भी हमने बताया था उसे कहते हैं एपिकैलिक्स। कैलिक्स के नीचे लगा हुआ है एपिकैलिक्स, तो एपिकैलिक्स मिलेगा तो ये ईपी लिख देंगे, ठीक। कैलिक्स है तो के लगा देंगे, खाली के। और अगर सारे जुड़े हुए हैं गैमोसेपेलस, कैलिक्स के लिए सेपेल होता है ना, गैमोसेपेलस, तो फ्यूज का सिंबल ये होता है। आपने वर्टिब्रेट्स में पढ़ा है, वर्टिब्रल कॉलम में जब आप जाते हो तो आप कहते हो 33 होती है वर्टिब्री बचपन में, लेकिन रह कितनी जाती है? 26 रह जाती हैं। तो कुछ ऐसी हैं जो फ्यूज होती हैं, जो लंबर वाली और सैक्रल है। सैक्रल और कॉक्सिजियल ये फ्यूज हो जाती हैं। यस सर। तो सैक्रल में आपने 5 लिखा और ये फ्यूज कर दी, कॉक्सिजियल में 4 लिखा और ये फ्यूज कर दी, तो एक एक बन जाती है। याद आया? यस सर। तो फ्यूज के लिए जब भी होगा हम लिख देंगे 5 के 5। कैलिक्स कितने हैं? 5 हैं और ये फ्यूज है ऐसे। ओके सर। और ऐसे 5 के ऊपर लगाएंगे, ऐसे 5 फ्यूज। समझ में आई बात या नहीं? ऐसे कोरोला है, फ्री है तो पॉलीपेटलस, अगर ऐसे फ्यूज है तो ये लगा देंगे। कैलिक्स क्रूसीफॉर्म है, अगर क्रूसीफॉर्म क्या होता है? इस शेप में ये कैलिक्स बना हुआ है, कोरोला क्रूसीफॉर्म। ये क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये इस शेप में होगा। यस सर। इसे ये लिख देंगे क्रूसीफॉर्म। पेरियंथ हमने आपको बताया जब कैलिक्स और कोरोला को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, तो वहां पेरियंथ, लिलियसी फैमिली जब आप देखेंगे तो उसका फ्लोरल फार्मूला लाइए एक मिनट। लिलियसी फैमिली का कहीं फ्लोरल फार्मूला आपके लिखा है, देखो ये लिखा है आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। देखो आपने कहा ऐसे दिया बी आर, फिर दिया है इन्होंने ये, फिर दिया इन्होंने ये। लिलियसी फैमिली भैया अब आपकी मदद तो चली गई, ठीक है। पी 3 + 3, ठीक। फिर दिया ए 3 + 3, फिर लिखा है जी 3। इसका मतलब क्या होगा? जी का मतलब ऐसा ये ब्रेसिटेट। देखिए बी आर दिया है यानी कि ये ब्रैक्टेट है, इसमें ब्रैक्ट मिलेगा। ये दिया हुआ यानी एक्टिनोमॉर्फिक है। ये दिया है बाइसेक्सुअल है। पी दे दिया बच्चा यानी इसमें कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएट नहीं, ये पेरियंथ है। और पेरियंथ कैसे है? देखिए 3 + 3 यानी 3 बाहर की तरफ दिए हुए हैं और 3 अंदर की तरफ दिए हुए हैं जो कि जुड़े हुए हैं, फ्यूज हैं। एंड्रोशियम भी 3 + 3 है। ऐसे ही एंड्रोशियम है, ये 3 + 3 है यानी 3 इससे जुड़े होंगे और 3 इससे जुड़े होंगे। एपिफिलस कंडीशन है, जरा याद रखिए। अगर ये ऐसे दे दिए जोड़ के ऐसे, तो ये एपिफिलस कंडीशन। अगर ये ऐसे नहीं दिए तो ये अलग अलग है, क्लियर। और ये गायनीशियम कितने हैं? 3 ट्राई कार्पिलरी, 3 कार्पेल है, या ट्राई लॉक्यूलर 3 लॉक्यूल है कंडीशन। अब इसी में ही हमने एक पॉइंट जो हमारा छूट गया वो सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सेमी इंफीरियर ओवरी, ये पॉइंट छूट गया था। इसको हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आपने कहा कि आपका जो फ्लावर है, एक फ्लावर में जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। फ्लावर के जो जितने भी पार्ट हैं जहां से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? थैलेमस कह देते हैं। अगर थैलेमस में ये सारे ओवरीज के नीचे से सारे पार्ट निकल रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सब ओवरी से नीचे से निकल रहे हैं, तो ये ओवरी तो हो गई ऊपर, तो ये ओवरी ऊपर सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस कंडीशन। सुपीरियर ओवरी पे कंडीशन कौन सी? हाइपोगाइनस, यानी गायनीशियम के नीचे से निकल रहे हैं सारे पार्ट, हाइपोगाइनस कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हाइपोगाइनस। ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर, क्लियर। ये एक ही चीज है, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए इसके हाइपोगाइनस के? ए और बी शायद से, ठीक। अब आगे देखिए हाइपोगाइनस के सर एक मिनट रुक जाइए, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। चाइना रोज और ब्रिंजल, एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक। अब दूसरी चीज आ गई आपकी। दूसरी क्या है? अगर ये सारे पार्ट, ये आपका थैलेमस ऊपर हो जाए थोड़ा सा, ये ऐसे हो जाए,
ठीक है, थैलेमस ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। पेरिगाइमस। और यहाँ से सब ओवरी के ही लेवल से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम निकले। कैल्शियम तो है ही, तो इसे कहते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी। हाँ, उसको दूसरा नाम है इसका पेरिगाइमस। सेमी इंफीरियर या पेरीगाइनस। ठीक है, ये एक चीज है। एग्जाम्पल क्या है इसके? 3 एग्जाम्पल यहाँ पे भी होंगे। प्लम, रोज और पीच। PRP, प्लम, रोज और पीच। रोज और PEACH, पीच। पीच। ठीक है, प्लम, रोज, पीच। PRP यानी MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये हो गए आपके हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी। अगर ये सब नीचे से निकल रहा है तो सेमी इंफीरियर बराबर से। अगर ये सारी चीजें ओवरी बेचारी ऐसे रह जाए और ये थैलेमस उठ के यहाँ आ जाए, पूरा कवर कर ले थैलेमस इसको, ये, और ये सारी चीजें इसके ऊपर से निकले, तब ये क्या हो जाएगी? इंफीरियर ओवरी। ठीक है, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी या इसी कह देंगे एपिगाइनस। एपिगाइनस। ठीक, एग्जाम्पल बताइए इसके। एपिगाइनस से क्या एग्जाम्पल है? सर ओनियन। अरे एपिगाइनस के एग्जाम्पल बताइए। सर सनफ्लावर, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स, गुआवा। गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यस सर। ठीक है, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट बता दिया है। यस रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये याद रखिएगा। यहां से एग्जाम्पल पूछे गए थे। इस बार आपका यही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा आप सारे। ठीक है, और एग्जाम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो आया था वो क्या था? वो ये था, आपको डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एपिग्लॉटिस वाला है, एपिगाइनस, एपिगाइनस वाला। ये वाला डायग्राम दिया गया था। ये दोनों एक ही हैं। सेम है, हाँ। ठीक है, याद रखिएगा दोनों एक ही हैं। ठीक, ये ब्रैकेट और ई ब्रैकेट देखिए लिख दिया है इन्होंने। Yes. अगर ब्रैकेट मिलेगी तो ब्रैकेट, और ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस बता दिया। हाँ। अगर 3-3 के वर्ग मिलेंगे, 4-4 के वर्ग मिलेंगे, 5-5 के मिलेंगे, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, ये ऐसा हो गया। 3 ठीक? 4 5। समझ में आई बात? यस सर। ये ही क्वेश्चन आया था, डायग्राम बेस्ड था, याद रखिएगा। वो इसको अब कुछ और तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है ये। और यहाँ आपके ये इसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए, सेमी इंफीरियर और इंफीरियर और ये सारे। ठीक, पार्ट्स हमने सारे बता दिए, यानी फ्लावर हमारा इसमें पूरा खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे फ्रूट की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब माय चैनल।